तो हर एक चैप्टर का कुछ निचोड़ करके, उसका कुछ एक्सट्रैक्ट करके बहुत ही कम टाइम में वो चैप्टर को पूरा कैसे जाना जाए, सारे फॉर्मूला कैसे याद किए जाए, उसके लिए हमने FFR सेशन बनाया है. सो दिस इज द फर्स्ट FFR सेशन. और वो FFR सेशन क्या है? फास्ट फॉर्मूला रिवीजन विच इज सर्कुलर मोशन. फर्स्ट चैप्टर, लेट्स गेट स्टार्टेड. So the definition of circular motion, the motion of particle along the circumference of circle is known as circular motion. अभी ये मोशन दो प्रकार का हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो स्पीड कांस्टेंट होगी, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो स्पीड वेरिएबल होगी. अभी स्पीड चाहे कांस्टेंट हो कि वेरिएबल हो, वेलोसिटी दोनों केस में वेरी करेगी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में होता है टेंजेंशियल टू द सर्कल. कोई भी पॉइंट ले, उसको टेंजेंट ड्रॉ करें, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी. ठीक है, और वो वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम. और वो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो होगा यूसीएम. वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी सर्कुलर मोशन में, स्पीड कांस्टेंट या तो वेरी करेगा. फाइन. सो कुछ टर्म है, रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसके डेफिनेशन, फिर उसका डायरेक्शन, फिर उसका एसआई यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द radius vector. A vector drawn from the center of a circle to the position of particle on the circumference of circle is known as radius vector. उसका डायरेक्शन क्या होता है? Along the radius, away from the सेंटर. उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, और उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है L1 M0 T0. दैट्स इट. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पे जाएगा, तो बीच में जो एंगल डिस्क्राइब हुआ है उसे कहेंगे angular displacement. So what is definition of angular displacement? Angle described by a radius vector at the center of a circle when particle moves from one position to another position. उसे क्या कहेंगे? angular displacement. उसका डायरेक्शन होता है राइट हैंड थंब रूल, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर और क्लॉकवाइज नीचे. मतलब कोई भी चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है तो वो ऊपर जाएगी. अगर हेलीकॉप्टर है, उसकी ब्लेड ना एंटी क्लॉकवाइज मूव होती है, इसलिए वो ऊपर जाता है. और अगर कोई भी बॉडी, अगर पंखा है, सारी हवा नीचे आ रही है ना, हमें फील हो रहा है, तो पंखा ऐसे घूमता है, इसलिए हवा नीचे आ रही है. सो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, क्लॉकवाइज नीचे. द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. So now we have some basic terminology related to a circle. K theta is equals to omega t, s is equals to r theta, and omega होता है 2 pi by capital T, where capital T is a time period. The time required to perform one revolution is known as time period. और उसको 2 pi f भी लिख सकते हैं, where f is the frequency. rps होगा तो revolution per second, और rpm होगा तो revolution per minute. ठीक है, तो रिवोल्यूशन पर मिनट में अगर दिया है तो उसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना होगा. दिस आर सम बेसिक फॉर्मूले के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन. सो θ2 - θ1 अपॉन T2 - T1 वो भी हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा 2 - ओमेगा 1 अपॉन T2 - T1 वो होता है अल्फा. अल्फा का ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा का ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड. दोनों वेक्टर होते हैं, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. नाउ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द नेसेसरी एक्सेलरेशन, उसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. याद करो, रेडियस वेक्टर क्या था? अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर वी ओमेगा. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सो m इनटू a, मतलब मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हिच विल गिव अस सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हिच इज m ओमेगा स्क्वायर आर, m v स्क्वायर बाय r एंड m v ओमेगा. सो दिस वी गॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है. और अगर टोटल एक्सेलरेशन चाहिए तो वेक्टर एडिशन करेंगे. सो AC I कैप प्लस AT J कैप, और ये रिजल्ट आएगा बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ लेट्स मूव टू द अनबैंक्ड रोड. कि अगर टर्न लेना है, हमारे पास गाड़ी है और ऐसा एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है,
और उसको अगर टर्न लेना है, सो फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स विच विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो v इज इक्वल टू अंडर ऑफ म्यू आर जी, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल में 0.7 0.5 वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। देन इसको इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसे बैंक करते हैं। सो बैंकिंग ऑफ रोड इज द इंक्लिनेशन ऑफ आउटर सरफेस अबाउट द इनर सरफेस, जैसे ये प्यारे से डायग्राम में बताया है कि दिस इज द आउटर सरफेस, दिस इज द इनर सरफेस, एंड इंक्लिनेशन इज नोन एज banking. Inclination of outer above the inner is known as banking, where theta is the angle of banking. तो पहले अगर सादा ऐसा टर्न ले रहा था हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो भी इंक्लाइंड पे टर्न लेगा, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन जो है उसका साइन कंपोनेंट भी हेल्प करेगा इन प्रोवाइडिंग अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग विद द फ्रिक्शन, एंड आफ्टर डेरिवेशन वी गेट द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू अंडर ऑफ आर जी ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। आप बोलेंगे सर यहां पर म्यू था, यहां पर तकलीफ थी, तो यहां पर भी म्यू है, यहां पर भी तकलीफ है, म्यू को 0 रखो। तो म्यू को 0 रखने के बाद ऑप्टिमम स्पीड मिलती है, v इज इक्वल टू अंडर ऑफ आर जी टेन थीटा। ऑप्टिमम स्पीड इज अ स्पीड एट विच फ्रिक्शन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, डिवाइड करो तो टेन थीटा मिलेगा v स्क्वायर बाय आर जी। जो कोनिकल पेंडुलम में भी वो यूज होता है। सो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम, आगे पीछे, लेकिन कोनिकल पेंडुलम पूरा कोन बनाएगा। बेस में रेडियस r है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, वर्टिकल हाइट h है, और उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर ऑफ l cos थीटा बाय g, 2 पाई रूट ऑफ r बाय g tan थीटा एंड 2 पाई रूट ऑफ h बाय g। एंड ये सारा डायग्राम है, आपने 2 साल पढ़ाई की है। आई होप दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द रिवीजन। सो बहुत ही अच्छे से पेपर लिखिए, एकदम स्टेबल माइंड से पेपर लिखिए, इट विल बी ग्रेट फॉर यू। और आउटपुट क्या होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। रोटेशनल मोशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि बॉडी जब रोटेट होता है तब उसके सारे पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है? कोई भी बॉडी जब रोटेट होता है तब उसके सारे पार्टिकल क्या परफॉर्म करते हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। उसके सारे पार्टिकल क्या परफॉर्म करते हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, और ये वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही इस चैप्टर का बेस है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, वेयर के इज अ रेडियस ऑफ गायरेशन, ऐसा यूनिट होता है मीटर, एम इज अ मास ऑफ द बॉडी, ऐसा यूनिट केजी, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर। यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज आई ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी इज आई अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ इज टॉर्क एनर्जी, I is moment of inertia, omega is angular velocity, L is angular momentum. And in an absence of external torque, the angular momentum of a system conserved, मतलब L initial is equal to L final, मतलब I1 omega 1 is equals to I2 omega 2, और hands outstretched, hand instretched वगैरह वगैरह, मतलब outstretch किए है, fold किए है, ऐसे बहुत सारे formulas के बेसिस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है कि ये बॉडी है, ये इधर मूव कर रहा है, सो दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। ये जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो सेंट्रल है, तो इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जैसे जैसे हम सेंट्रल एक्सिस से दूर जाते हैं वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ते जाता है। मतलब ये सेंट्रल एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? सेंट्रल एक्सिस है, और ये कोई एक्सिस है, लेट्स से आई ओ, सो दिस इज आई सी, दिस इज आई ओ। सो व्हेन बॉडी मूव्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन आई ओ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आईसी से ज्यादा होगा। एंड वी हैव अ स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन देम। क्या है? IO इज इक्वल्स टू IC प्लस mh स्क्वायर, वेयर h इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। बरोबर, ये है IC और ये है IO। तो IO इज ऑलवेज ग्रेटर देन IC। सेंटर पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा मिनिमम होता है। बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY, मतलब दो एक्सिस एक ही प्लेन में है, मतलब ये है हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। लेट्स से कि ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे वर्टिकली जब मूव कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, सो दिस इज द वाई एक्सिस एज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो जो है वो ऐसे भी रोटेट कर सकता है, बरोबर ना? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स हो गया, सो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड। जेड एक्सिस आपकी तरफ है, तो वो ऐसे भी रोटेट कर सकता है ना, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे भी रोटेट कर सकता है, लाइक दिस। बराबर, वो बॉडी ऐसे भी रोटेट कर सकती है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। सो ये जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा,
दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ आई एक्स एक्सिस की तरफ जो होगा वो प्लस आई वाई, एंड आई एक्स and iy are perpendicular to each other, so iz is equals to ix plus iy, and then rolling motion h height से s distance cover कर रहा है, then v is equal to under root of 2gh upon 1 plus k square by r square, then a is equals to g sin theta upon 1 plus k square by r square, and t is equal to under root of 2s 1 plus k square by r square whole divided by g sin theta, where k is रेडियस ऑफ गायरेशन, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसका मैं ट्रिक बताता हूँ। पहले ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ध्यान देते हैं रॉड के लिए, साथ है साथ। फर्स्ट रॉड के सेंटर पे कितना ml स्क्वायर बाई 12 और रॉड के एंड पे कितना ml स्क्वायर बाई 3। अभी रिंग और डिस्क देखो, रिंग के सेंटर पे ऐसा करूंगा मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ऐसा करूंगा मतलब एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन या तो इन द प्लेन। सो व्हेन आई डू दिस कि रिंग के लिए, किसके लिए, रिंग के लिए, तो ये कितना mr स्क्वायर, बाजू में 2 mr स्क्वायर, ये कितना mr स्क्वायर बाई 2 और बाजू में 3 mr स्क्वायर बाई 2। अब डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाई 2, 3 mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 4, 5 mr स्क्वायर बाई 4। तो जब मैं ऐसा करता हूं इसका मतलब पासिंग थ्रू सेंटर और परपेंडिकुलर, और जब बाजू में जाता हूं मतलब पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर। जब ऐसा करता हूं पासिंग थ्रू सेंटर इन द प्लेन, और जब ऐसा करता हूं पासिंग थ्रू मतलब इन द प्लेन है लेकिन वो टेंजेंट हो गया, बरोबर। तो रिंग सेंटर mr स्क्वायर 2 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 2, 3 mr स्क्वायर बाई 2, देख सकते हैं आप बोर्ड पे। डिस्क mr स्क्वायर बाई 2, 3 mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 4, 5 mr स्क्वायर बाई 4। और जो है समझो रिंग है, रिंग 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 के ऊपर रिंग रखी तो एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो जो फॉर्मूला रिंग के लिए फॉलो हो रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस इन परपेंडिकुलर प्लेन में, वही एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन में वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होंगे, और एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन में जो डिस्क के लिए अप्लाई हो रहे हैं वही फॉर्मूला सॉलिड सिलेंडर के अप्लाई होंगे, क्योंकि प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट लगाएंगे तो विल गेट सॉलिड सिलेंडर, राइट। सो जो डिस्क के लिए अप्लाई किए हैं वही फॉर्मूले सॉलिड सिलेंडर के लिए, जो रिंग के लिए अप्लाई किए हैं वही फॉर्मूले हॉलो सिलेंडर के लिए। नाउ सॉलिड स्फीयर, अगर सॉलिड स्फीयर जो है वो अगर रोटेट कर रहा है, अगर सेंट्रल एक्सिस पे रेडियस r है तो होगा 2/5 mr स्क्वायर, और होलो स्फीयर अगर है तो वो होगा 2/3 mr स्क्वायर। और यहाँ पे कैसे निकालेंगे, IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर, और वो h है रेडियस, तो 2/5 प्लस 1 7/5, 2/3 प्लस 1 5/3, mr स्क्वायर 1 प्लस 1 2 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 2 हाफ प्लस 1 3/2 3/2 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 2 हाफ ना, प्लस 1 3/2 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 5/4 5/4 mr स्क्वायर। मतलब ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का मतलब ही है mh स्क्वायर, और हर एक केस में h जो है वो r है, और h r है मतलब mr स्क्वायर ऐड होता है, तो mr स्क्वायर में mr स्क्वायर ऐड करो 2 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 2 में mr स्क्वायर ऐड करो 3/2 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 2 में mr स्क्वायर ऐड करो 3/2 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 4 में mr स्क्वायर ऐड करो 5/4 mr स्क्वायर, और k स्क्वायर बाई r स्क्वायर जो होता है वो mr स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, यानी कि यहाँ पर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर 1, यहाँ पर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर 2, यहाँ पर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर हाफ, यहाँ पर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर 3/2, यहाँ पर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर 3/2, यहाँ पर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर हाफ, यहाँ पर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर 1/4, यहाँ पर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर 5/4, यहाँ पर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर 2/5, यहाँ पर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर 7/5, यहाँ पर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर 2/3, एंड यहाँ पर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर 5/3। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर HSC बोर्ड एंट्रेंस के लिए। हम और ज्यादा करेंगे, तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार।